देखिए, शिक्षा मंत्री आज के ब्रॉडकास्ट के माध्यम से के नोटिफ़िकेशन के लिए क्या बताते हैं? अभ्यर्थियों को ये आग्रह किया है कि आप हमारे जिगर के टुकड़े हो और आज आप जिस परिस्थिति में हो वो परिस्थिति मैंने अपने जीवन में भी झेला है। मैं आपका दुख जानता हूं कि आपका क्या वैकेंसी दुख है और 80,000 न्यूनतम और हमने न्यूनतम कहा है 20,000। तो आप ये दावा और ये वादा कर रहे हैं कि 40,000 पदों पर वैकेंसी नहीं, मैं आपके इस जाति जी ने भी इसकी समीक्षा बैठक की और उस दिन हम लोगों ने तय किया, हम लोगों ने आपको ध्यान में होगा, आपके नॉलेज में भी आया होगा कि हम लोगों ने 5 साल का पूरा शेड्यूल हम सबसे पहले छात्रों के नजर से हमने देखा अपने मंत्रालय को, फिर हमने अभिभावक की नजर से देखा अपने मंत्रालय को और ऐसा लगता है कि आप पे शनि की साढ़े चल रही है। देखिए ऐसा है कि मैं ये नहीं कह सकता कि किसी ने षड्यंत्र किया होगा, लेकिन कुछ लोग तो हैं जो इस काम में लगे हैं। क्योंकि 2-3 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसको देख करके लगता है कि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से इस काम में लगे हैं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगेगी। जिस दिन मैं अपने डिपार्टमेंट को संभाल रहा था, उस दिन मुझे जब ये खबर मिली कि हमारे छात्र पटना में आंदोलन कर रहे हैं, वो बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पुलिस लाठी चला रही है, सच पूछिए मुझे बड़ी पीड़ा हुई और मैंने तत्काल जिला प्रशासन को हमने कहा कि नहीं, ये सब छात्र हमारे हैं, अभ्यर्थी हमारे हैं, किसी ने मिसगाइड करके उन्हें सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया और हमने उसी दिन बयान दिया कि ये सरकार आपकी है, ये सरकार आपके हर आशा आकांक्षा को पूरी करेगी, आप धैर्य रखिए, हम इन चीजों का समाधान करेंगे। अलग है, हमने कहा जब तक शिक्षकों का रैशनलाइजेशन नहीं करेंगे, हमें कितने पोस्ट बिहार में खाली है, जब तक हम उसका पूरा लेखा जोखा नहीं लेंगे तब तक हम वैकेंसी जारी नहीं करेंगे। चूंकि इसको लेके कुछ विसंगतियां मेरे सामने आई और तब हमने डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि शिक्षकों का हर हाल में मैपिंग करिए, रैशनलाइजेशन करिए कि हमें किस सब्जेक्ट में कहां कितने टीचर की आवश्यकता है और तब हम अधियाचना भेजेंगे बीपीएससी को। और इसको लेकर के फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी समीक्षा बैठक की और उस दिन हम लोगों ने तय किया, हम लोगों ने आपको ध्यान में होगा, आपके नॉलेज में भी आया होगा कि हम लोगों ने 5 साल का पूरा शेड्यूल जारी किया और हम लोगों ने तय किया कि हर जुलाई में, हर वर्ष जुलाई में न्यूनतम 20,000 की वैकेंसी हम निकालेंगे। और ये ऐसा इसलिए किया हमने कि जो आने वाले छात्र होंगे वो भी इससे वंचित ना हो और साथ में हर साल कुछ टीचर रिटायर भी होते हैं। इसका पूरा हम लोगों ने एक मैपिंग किया और तब हम लोगों ने कैलेंडर जारी किया और 1 लाख शिक्षकों की भर्ती का हम लोगों ने संकल्प लिया और अब हमारे डिपार्टमेंट से अगले 10 दिनों के अंदर 10-15 दिन लगेंगे, हमारे पास सारी स्थिति स्पष्ट होगी कि किस सब्जेक्ट में कितनी हमारी वैकेंसी है और उसको लेकर के फिर हम बीपीएससी को अधियाचना भेजेंगे। और हमने अपने सभी अभ्यर्थियों को आग्रह किया कि आप परीक्षा की तैयारी में लगिए, क्योंकि जुलाई महीना में आपको खुशियां मिलने वाली है और जो लोग भी हमारे छात्रों को और अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं वो परीक्षार्थी नहीं है, वो अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। इसलिए हमने बिहार के सभी छात्रों को, सभी अभ्यर्थियों को यह आग्रह किया है कि आप हमारे जिगर के टुकड़े हो और आज आप जिस परिस्थिति में हो वो परिस्थिति मैंने अपने जीवन में भी झेला है। मैं आपका दुख जानता हूं कि आपका क्या दुख है। ठीक है सर, लेकिन जिस दिन लाठीचार्ज हुआ, क्या मिथिलेश तिवारी को पहले से पता था कि छात्र आंदोलन करने वाले हैं टीआरई 4? नहीं, मुझे नहीं जानकारी थी। सच पूछिए तो मुझे रात में ही खबर मिली कि मैं शिक्षा मंत्री हूँ। सुबह मैं 10 बजे गया अपना कार्यभार संभालने और 11 बजे मुझे खबर मिल गई कि लाठीचार्ज हो गया। ये मेरे लिए अनवांटेड था, मैंने कभी इसकी कल्पना नहीं की होगी कि जिस दिन मैं कार्यभार संभालूंगा उसी दिन छात्रों पर लाठीचार्ज होगी। फिर जो दूसरी तिथि थी उसको भी हम लोगों ने शासन प्रशासन ने ठीक ढंग से हैंडल किया और अब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जब हम हमारी जितनी वैकेंसी होगी उतनी हम जब जारी करेंगे और हमने कैलेंडर जारी किया, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत ब्रूटल तरीके से आपने वीडियोस देखे होंगे, किसी छात्र का सिर फट जाता है और ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं। आप भी शिक्षक रहे हैं, बहुत सक्रिय भूमिका में रहे हैं, पढ़ाया है आपने, आप उस मानसिकता को बेहतर समझ सकते हैं। लाठीचार्ज के बाद उस रात आपको नींद आई थी? नहीं, मैं तो बहुत पीड़ित था, आज भी मैं पीड़ित हूं
और देखिए पुलिस प्रशासन की भी कुछ मजबूरियां की जो तस्वीर आई, तो ऐसे में आपने अब फाइनलाइज कर लिया होगा, कब तक अधिसूचना आ रही है, नोटिफिकेशन? बस जुलाई में करेंगे। जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरी तरह तैयार है हमारा विभाग, पूरी तरह इसके लिए एक्सरसाइज कर रहा है। हर 2 दिन पर हम इसका रिव्यू ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने टारगेट दे दिया है, फिर उससे बदलने वाला नहीं है। ठीक है, आप भले ही अभी शिक्षा मंत्री बने हो, लेकिन आप बिहार के नेता हैं, शिक्षक भी रहे, तो आपको पता होगा कि इससे पहले जब TRE 4 को लेकर आंदोलन हो रहा था, तब भी पूर्व शिक्षा मंत्री ने ये अनाउंस किया था कि हर साल जुलाई महीने का ही उन्होंने वक्त दिया था कि नोटिफिकेशन आएगा, कैलेंडर ऐसे उन्होंने भी बना दिया था, लेकिन इस साल ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये लाठीचार्ज करना पड़ा क्योंकि वो बार-बार मांग कर रहे थे। चुनाव से पहले आप लोग कहते हैं कि वैकेंसीज आएंगी, 80,000 वैकेंसीज की बात करते हैं, फिर ये वैकेंसी 46,000 पे पहुंच जाता है। आप कह रहे हैं कि 20,000 छात्रों को आप मौका देंगे, बाकी का मौका तो छीन रहे हैं ना सर आप। मैं आपको यही कह सकता हूँ, अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, अब ऐसा नहीं होगा। जितनी वैकेंसी होगी उतनी बहाली हम करेंगे।